Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade. और आपको अपना काम दिखाना ज़रूरी है क्योंकि टीवी में आपका काम अब कोई देखता नहीं है, इंडस्ट्री वाले नहीं देखते, ओके टीवी नहीं देखता कोई। वो टाइम गया यार कि जब पहले टीवी में आपको कोई शाहरुख खान को हेमा मालिनी दिखालेंगे, इज गुड, वो टाइम गया, टीवी में कोई नहीं देखता है, इट्स रियलिटी। पीपल विल ऑन द सेट, दे विल जज यू, दे विल सी यू, अरे यार वो तो मेन लीड है, यार सीन इट, अरे मेन लीड आ गया यार, चलो अभी तो मेन लीड आ गया, एंड दे से इट। मतलब I've seen it, people saying that, you know, obviously some shows मैंने भी किए हैं जो मैं I was not the main lead, but I've heard it. अरे नहीं यार पहले मेन लीड का पहले लो, इसका बाद दे दो, नहीं पहले वो उसका मेकअप पहले कराओ। तो ये चीज़ें होती हैं, तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगता ही है क्योंकि आप अपनी पूरी क्षमता से काम करते हो, अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करते हो। अब मैं इफ़ आई लुक बैक आई सी दैट क्या यार मैं कितना ख़राब काम कर रहा था, लेकिन वो हमेशा होता है because you grow as an actor, as you mature, as you see more life, as you age, you mature, get matured as an actor, and depend how you keep on working on yourself as an actor. So when you look back, obviously I don't like my work. मुझे याद है उनके साथ बैठा हुआ था and Gattu sir was explaining the shot, and then मैं उनके पैर देख रहा था, मैं उनके स्टाइल देख रहा था, मैं उनकी आंखें देख रहा था, और you know I was seeing that I've been his fan यार, गंगा जल और ओमकारा, see all his films यार, क्या राजनीति, what films he has done, and I've been his fan, and मैं उनकी आंखें देख रहा था, मैंने कहा आंखें कैसी हैं यार, चश्मे पहने हुए थे, तो I was just observing him, चल जाता था, गुजारा हो जाता था उस वक्त यार। I was living as a PG, and we were 3 of us living in one room kitchen, and I lived there for like 2.5 years. रात को 3 बजे उसने शो खत्म किया, बिंज वॉच किया, and he called me, मैं सो रहा था, and he called me, उठ, तो मैंने कहा उठ रहा हूँ, रुक जा, मुझे just give me some time। फिर मैं उठा तो मेरे को पता नहीं क्या हो गया, रात को 2:30 बजे कॉल कर रहा है, तो लाइक उठ, मैंने कहा क्या हुआ बता, कह रहा तूने ये जो किया है ना, ये तेरा आज तक का बेस्ट काम है। And it's like मुझसे रहा नहीं गया, I couldn't wait for tomorrow morning. I'm telling you right now, this is your best work till date. You know, be proud of it. हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश बाग। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो अपने आप में एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हम सबको बहुत मोटिवेट करती है लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। हम लोग कहते हैं कि जहां हाथ डाला वहां फाड़ डाला। ये जो लाइन है ना, ये शख्स पे बहुत सटीक बैठती है। टीवी हो, फिल्म हो, ओटीटी हो, जिस भी तरह के जिस भी मोड में काम किया वहां पे दर्शकों का ढेर सारा प्यार लूटा, और आज भी फैंस उनको उनकी कैरेक्टर्स के लिए बहुत मोहब्बत देते हैं। मेरे साथ है द वेरी अमेजिंग मोहित मलिक। हाय अविनाश, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू फॉर हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। मोहित, क्या चल रहा है, कैसा आपकी जो जर्नी रही है? बहुत खूबसूरत रही है, आंखों में सपने एक जुनून के साथ आ गए, बस कोई ऐसा बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बोलते ना अपनी दम पे जो किया वो किया। अपनी इस पूरी जर्नी को कैसे देखते हो? यार ये पूरी जर्नी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच अविनाश, थैंक यू। जर्नी यार हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है। आई थिंक इवेंट्स एंड सिचुएशंस आपकी लाइफ में होते हैं टू जस्ट पुश यू टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आई बिलीव लाइक दैट, एंड आई थिंक द जर्नी इज स्टिल ऑन, बिकॉज yeah, ups and downs, everyone goes through it, and one has to go through it. Because अगर आप ये जर्नी नहीं जियोगे, I think तो you won't have that intensity in your art also. I'm not talking about specifically about acting, about any art, be it singing or be it painting or be it anything. I think that intensity will only comes from the life you've lived, and I think I'm really grateful for the kind of journey I've had. It has its own ups and downs, own lows, own highs, and हर चीज़ से कुछ सीखा है। और I think the lows are very important because lows makes you I think वो आपको एक ability देते हैं कि कि जब आपके लाइफ में हाई आए तो आप उसको रिसीव अच्छी तरह से करें।
आई होप आई मेक सेंस। Correct, correct. सो यू नो, क्योंकि जब लोज होते हैं वो लो आपको प्रिपेयर करते हैं एक्चुअली। जब हाई आएगा तो High उसको रिसीव करने के लिए अच्छे से आपको ससेप्टेबल और आपको ग्रहणशील जिसको बोलते हैं वो बनाता है आपका लो। तो वो आपको लो भी बहुत ज़रूरी है। हम लो से भागना चाहते हैं, हम कहते हैं लो ना हो लाइफ में, बट आई थिंक नाउ आई कम टू अ स्टेज आई फील low is also okay and high is also okay. You have to be okay with everything in life. Everything. That's what the learning has been. You know, you just be okay. Just accept everything and try and accept everything. Don't resist life. What is happening to you has to happen, and you have to go through certain phases of life. And you know, so yeah, I mean, live life. That's what it is important. मेरे लिए और मेरी family के लिए यार हम. And I'm grateful that Aditi is in my life, that she also plays a very important role for wherever I am today. And I'm really, really grateful. And You summarized everything in such a beautiful way कि एक समझ आ गया, हाँ लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बतौर एक्टर ये कितना मुश्किल होता है अपने आप को रेलेवेंट रखना, क्योंकि जैसा कैरेक्टर कोई आपने दे दिया वो हिट हुआ, अब कहीं ना कहीं दर्शक आपको वैसे इमेजिन कर रहे हैं। जो मेकर्स हैं आपको उसी तरह के रोल्स वापस देना चाह रहे हैं कि ऐसा ही करते रहो या ऐसा और कर लो, क्योंकि आपके रोल्स बहुत आइकॉनिक रहे हैं, दर्शकों ने पसंद किया है। बट उसमें उनको ना कह के कुछ नया करने का चैलेंज उठाना, वो कितना मुश्किल रहता है? आई डोंट नो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कभी भी पिजन होल्ड, यू नो जिसको पिजन होल्ड एक टर्म कहते हैं, कि पिजन होल्ड नहीं हुआ हूँ मैं। जब भी मेरे किरदार आए हैं बार, आई थिंक जब भी लोगों ने देखा है, I think they know me as an actor now, and a good maker will always see the actor in you. He will not see the character. And I feel like that. कि वो एक अच्छा जो मेकर होगा वो आपको आपकी इंडिविजुअलिटी से कास्ट करेगा, नॉट बिकॉज ऑफ यू डन दैट, एंड ऑब्वियसली आपकी रेंज देखेगा वो एज एन एक्टर। सो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी एज एन एक्टर रेंज जितनी दिखा सकूं और कर सकूं, और आई थिंक मेरे क्या हर एक्टर का वही एक एम होता है कि अपनी रेंज ज़्यादा बढ़ाए, और रेंज यू नो ताकि लोग देखें और रोल्स की तरह उनको इमेजिन कर सकें, यार यही भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, नॉट रिस्ट्रिक्टिंग। आई ट्राई, एंड दैट्स व्हाई माय होल फोकस हैज़ बीन सिंस द टाइम आई स्टार्टेड एक्टिंग इज टू यू नो टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ मोर। एंड क्योंकि जब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते हो, जब तक आप वो रिस्क जोन में नहीं जाते हो, यू डोंट नो व्हाट यू कैन डू। Correct. आपको हमेशा अपनी लिमिटेड, आपका दिमाग जो आपको कहेगा नहीं यार तू मोहित तू ये नहीं कर सकता है, यू आर लिमिटेड, you know that ego will always stop you from doing what is needed, and when you go there and when you do that, that's the time when you grow as an actor. Only when you push those boundaries and when you actually cross, then you don't listen to your mind and you go with your gut and you do that role, is the time when you actually grow as an actor. So I think यही कोशिश रहती है यार कि बस जितना हो सके अलग काम कर सकूं, और एक कैरेक्टर से अलग कैरेक्टर हो, यू नो लाइक आई रिमेंबर फॉर चमक, यू नो ये मेकर की इतनी खासियत है, इतनी बड़ी बात है कि मेकर ने मुझे ये रोल देना, you know he is gay, and you know at the same time there's a beautiful graph in him where he transforms from this indifferent, from this empathetic एक you know करुणा भाव से, जैसे वो कैसे विरक्ति एक indifferent कैरेक्टर बनता है। तो वो उनकी सोच है, उन्होंने देखा मुझ में, ऐसा नहीं कि मैंने पहले कभी कोई किरदार ऐसा किया है। हाँ. उनका मुझे देना इज समथिंग, ही ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम, तो यू नो ही ऑफर्ड मी दैट रोल, एंड देन ऑब्वियसली फॉर मी, मेरे लिए तो फिर वो यू नो वो था कि आई हैड टू जंप ऑन इट एंड हैड टू से यस टू इट बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर, एंड या सो यही जद्दोजहद और यही एम रहता है यार कि अलग अलग कैरेक्टर्स करो, और तभी आई थिंक यार आपकी ग्रोथ है एज एन एक्टर। कास्टिंग तो यार आपके हाथ में नहीं है, आपको कौन बुलाएगा कौन नहीं बुलाएगा। आपके लिए पर्सनल एज अ ग्रोथ एज एन एक्टर आपकी ग्रोथ तभी होगी जब एक्चुअली यू विल नॉट रिपीट योर सेल्फ, यू नो, सो आई ट्राई एंड डू दैट। चमक का आपने जिक्र किया, चमक को रिव्यूज़ अच्छे मिले हैं, है ना, अच्छे रेटिंग्स मिले हैं, ऑडियंस ने आपके कैरेक्टर को, आपके रोल को तारीफ़ दी है।
अभी इतने सालों बाद वो कॉन्फिडेंस आ गया, जैसे आपने बोला ना कि कोई मेरे को वैसे देख रहा है, अप्रोच कर रहा है और मेरा काम है कि मैं उस चीज़ को फुलफिल करूं। इनिशियल फेज में जब कोई कैरेक्टर मिलता था, जब कोई रोल ऑफर होता था, वो कैसे खुद को उसमें डालते थे, और अगर कोई बात नहीं बनती थी, बिकॉज एज मच आई रिमेंबर एक शो, आई थिंक हर एक्टर की लाइफ में होता है, कोई ना कोई शो बंद हो गया या कभी हटा दिया गया किसी भी XYZ वजह से, तब कैसे होता था? शायद आपका एक शो था विक्रांत मैसी के साथ, पहला शो करेक्ट, जो शायद कभी आया ही आया नहीं। नहीं। क्या क्या हुआ था एंड उसका असर क्या पड़ा था? क्योंकि जब इनिशियल फेज में होता लगता है ना यार ये मिला है, ये अच्छा करना है, बट हुआ ही नहीं ना वो। यार ऑनेस्टली आई डोंट नो यार, उस टाइम पे तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगता ही है, क्योंकि आप अपनी पूरी क्षमता से काम करते हो, अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करते हो। अब मैं इफ आई लुक बैक आई सी दैट क्या यार मैं कितना खराब काम कर रहा था, लेकिन वो हमेशा होता है because you grow as an actor, as you mature, as you see more life, as you age, you mature, get matured as an actor, and depends how you keep on working on yourself as an actor. So when you look back, obviously I don't like my work initial days, and but उस टाइम पे लगता था यार कराइए मेहनत, अब उतना ही आता था तो जिस हिसाब से मेहनत की थी और वो शो नहीं आते थे तो बुरा तो लगा था जब स्टार्टिंग में जो धक्का स्टार्ट हुआ मेरे करियर में, लेकिन इट्स फाइन यार। आई थिंक एज आई सेड उस वक्त बुरा लगा, लेकिन यू नो इट लेड टू अनदर थिंग, देन दैट लेड टू अनदर थिंग, दैट लेड टू अनदर थिंग। ये चीज़ें इफ़ यू सी बैक इन हाइंडसाइट एंड इन रेट्रोस्पेक्ट करके अगर आप देखो तो यार ये सब चीज़ें होती किसी रीज़न के लिए ही है। यू नो कुछ भी हुआ लाइफ में वो सब एक रीज़न की वजह से हुआ है। मी आई एम कमिंग, मेरा बॉम्बे आना एक बहुत बड़ी मतलब एक स्टोरी है यार कि वो कैसे आ गया मैं बॉम्बे, क्योंकि वो मेरी लाइफ बता दीजिए। my family, मेरे फैमिली में से कोई नहीं आया था, तो I was the first one to come to Bombay and to actually try for, actually I wanted to come out of my family and do something of my own. I was creatively I was more inclined in the family and I wanted to do something of my own and not join the family business. And so I didn't know कि मुझे एक्टर बनना है या फिर यहाँ पे आके क्या करना है। आई जस्ट वांटेड टू जस्ट कम आउट ऑफ दैट शेल, यू नो एक जॉइंट फैमिली का एक शेल होता है जहाँ पे यू नो एवरीथिंग इज गिवन टू यू, सब सजा के रखा जाता है, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड फॉर यू, पैम्पर्ड, यू नो। सो आई वांटेड टू कम आउट ऑफ दैट एंड डू समथिंग ऑफ माय ओन। घर वाले इजीली राजी हो गए थे कि ठीक है जाओ? नहीं हुए थे, तो ऑब्वियसली हर किसी को डर लगता है यार घर वालों की, अकेला बॉम्बे जाएगा कैसे जाएगा। So I think at that time मुझे याद है कि my brother, my real brother got some internship in Bombay at the same time, and जहाँ पे मेरा एक audition था बॉम्बे में, first audition for the same particular show which we talked about. So it happened, you know, एक destiny थी वो, एक you know कि उसका भी internship लगा और मेरा भी काम था, और then we both you know asked my father, my ताया जी, everyone, because it's a joint family and there is one decision maker, एक नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत हेड्स होते हैं, सबके डिसीजन लेने होते हैं, सबकी यस लेनी होती है, बहुत सारे लेवल्स पे चीजें हाँ, तो मतलब पहले डैड के बाद अच्छा पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तो ये ऐसा होता था। तो देन हुआ, लकीली माय ब्रदर हैड टू कम टू बॉम्बे एंड साथ में काम करना था, तो मुझे परमिशन मिल गई कि ओके गो एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन अ मंथ और सो, और फिर यार लकीली आई केम हियर एंड नेवर वेंट बैक। अच्छा हुआ नहीं गए। हाँ यार, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी उस वक्त? नहीं, बिल्कुल नहीं थी यार। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आ जाएगी? खुद अपना अकाउंट खोला बॉम्बे आके, फर्स्ट चेक एंड यू नो एंड फर्स्ट चेक। कितना था फर्स्ट चेक? It was around 1,500 rupees for a day. Okay. Yeah, I still remember. It was a show, the same show for Contour of India. तो उसका पैसा मिला था या पैसा नहीं मिल पाया था? जैसे नहीं चेक मिले थे, ऑब्वियसली पैसा मिला यार। Okay. एंड पर डे इतना मिलता था और चल जाता था, गुजारा हो जाता था उस वक्त यार। आई वाज लिविंग एज अ पीजी एंड we were 3 of us living in one room kitchen, and I lived there for like 2.5 years. And then Aditi stepped in. जैसे अदिति मेरी लाइफ में आई तो उसने सब बदलना शुरू कर दिया कि ना अब यहाँ निकलो, यहाँ से चलो, अब आप अपना ही घर लो, चलो। और वो सब उसने किया क्योंकि मैं तो वहाँ सेटल था ही। और होता है ना, बॉयज़ लाइफ होती है कि आप यार सही है, खर्चा भी कम हो रहा है, चल रहा है, यू नो, और शूटिंग भी हो रही है, काम चल रहा है, सेविंग। The moment she came in, she changed everything. Like, you know, you have to take your own house, you know, live your, you deserve it.
एंड देन आई एक 1 BHK में आई शिफ्टेड एज अ देन रेंट पे लिया एक फर्स्ट 1 BHK. Then I bought my first car, and slowly, she coming in was actually getting everything together in my life. Yeah, everything was scattered, but when she came in, she like सब कुछ सेटल करके एकदम सेटल हो जाना जिसको कहते हैं ना लाइफ में. When she came in, that happened. ब्यूटीफुल. मैं वापस फिल्मोग्राफी पे आता हम कहाँ चले गए? क्या पूछा था तुमने सवाल? मैंने कंसिस्टेंसी वाली चीज पूछी थी, बट उससे ठीक है, दैट वाज को रिलेटेड. आई थिंक सब कहते हैं ना डॉट्स जुड़ते हैं. आपका जो टीवी शो था शुरुआती, उसमें नेगेटिव शेड, जो फर्स्ट फिल्म आई है उसमें नेगेटिव शेड. एक फिल्म और एक टीवी शो, दोनों में काम करने में बतौर एक्टर क्या डिफरेंस आता है? Honestly, सी टीवी और फिल्म के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. आई थिंक टीवी की अच्छी बात यह है कि टीवी में आप किरदार में चले जाते हो 2 महीने में. आप वो जज्ब हो जाता है आपको किरदार, क्योंकि आप एब्जॉर्ब हो जाते हो. वो हो जाते हैं बिकॉज वो सबकॉन्शियस में चले जाता है. व्हेन यू गो एवरी डे एंड स्पेंड 12 आवर्स इन दैट जोन एंड यू कम बैक एंड यू स्लीप अगेन, यू गो बैक टू नेक्स्ट डे. एंड अब रोज एक काम करोगे तो 50-60 दिनों में तो वो आपको जज्ब हो ही जाएगा ना, आदी हो जाओगे उस चीज से. हाँ, तो वो दैट गोज इनटू योर सबकॉन्शियस एंड दैट इज द प्रोसेस of an actor actually. The character should go into your subconscious, and that happened in 2 months of first 2 months of television of the show. So I always, whenever I've done television, हमेशा मैंने अपने आप को पहले 2 महीने दिए हैं कि वो कैरेक्टर को जज्ब होने दो, क्योंकि तब तक सब कुछ बहुत कॉन्शियस होता है, सब कुछ बहुत आप कॉन्शियसली कर रहे हो. वो सबकॉन्शियस होने में लग जाता है टाइम, क्योंकि एक बार वो सबकॉन्शियस हो जाता है, फिर आपको मतलब कभी कभी तो स्क्रिप्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती. आपको लगता है यार मेरे को पता है क्या बोलना है सीन में, मुझे पता है क्या व्हाट आई एम फीलिंग एट द मोमेंट, व्हाट आई एम फीलिंग एट दिस मोमेंट. दिस हैज हैपेंड टू मी लॉट ऑफ टाइम्स. सो इट्स ब्यूटीफुल कि you experience that character going in your subconscious and you experience the craft. This is actually the craft. Sure. You experience it, that character within, and you're being the character. In films, obviously, the process is that आपको वो जो जज्ब होने वाली बात जो मैंने बोली, वो आपको ऑफ कैमरा अपने घर पे प्रिपरेशन होती है, और आपके पास एक बाउंड स्क्रिप्ट होती है. तो एक अच्छी बात ये होती है कि आपके पास बाउंड स्क्रिप्ट होती है, कि अगर आपको ग्राफ पता होता है कि मेरे को यहाँ से कहाँ जाना है. टीवी में आपको बाउंड स्क्रिप्ट नहीं होती. टीवी में आपको कैरेक्टर ओपन होता है, वो आपको कहीं भी ले जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द ऑडियंस, कि उनको क्या अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से आपके कैरेक्टर को कहानी मोड़ दी जाती है. और ऐसा नहीं कि आपके इट्स अ जंप, इट इज अ जंप समटाइम्स, बट द राइटर्स आर सो मतलब दे आर सो टैलेंटेड. टीवी के जो राइटर्स हैं और हमारे जो क्रिएटर्स हैं, दे आर सो टैलेंटेड, दे नो द कैरेक्टर्स जर्नी एंड दे कैसे वो खेलते हैं, कैसे वो लेके जाते हैं अपनी. तो कभी कभी आपको लगता है अरे यार ये कैसे हो रहा है मेरे साथ, बट समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम दैट हैपेंस दैट इट जस्ट गोज विद द फ्लो एंड समथिंग ओपन है आपका कैरेक्टर, कहीं भी लेके जा सकते हैं. कुछ भी जैसे लाइफ में हमारे साथ कुछ भी होता है. तो वो आप कैरेक्टर, वो डेली सोप में ऐसा ही हो जाता है कि आपके साथ चीज़ें हो रही हैं लाइफ में. एज अ कैरेक्टर यू आर रिएक्टिंग टू थिंग्स एंड हाउ यू आर चेंजिंग एज अ पर्सन एंड हाउ. सो इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी इन इटसेल्फ इन अ वे. आई लाइक दैट. और फिल्मों में ये होता है कि आपके बाउंड स्क्रिप्ट होती है, आप उसके परे कहीं नहीं जाते. आपको पता है मेरे को यहीं पहुंचना है, तो कैसे यहाँ पहुंचना है. एंड दैट्स अगेन अ ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज बाउंड स्क्रिप्ट है यार, आपको पता है आपको क्या करना है. और वहाँ पे बाउंड स्क्रिप्ट नहीं है, वहाँ ओपन है. बट द प्रोसेस एज आई सेड इज द सेम. टीवी में फर्स्ट 2 मंथ्स आप देते हो, मतलब मैं देता हूँ, मुझे पता नहीं दूसरों का, लेकिन मुझे अपना पता है कि मैं पहले 2 महीने तो देता हूँ अपने आप को कि भैया ये अभी भी जज्ब नहीं हुआ है, अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लोरिंग इट. एंड वहाँ पे होता है फिल्मों में, सेट पे जाने से पहले यू हैव टू बी देयर, दैट हैज टू गो इनटू योर सबकॉन्शियस. व्हेन यू आर ऑन सेट यू शुड बी द कैरेक्टर. दैट्स व्हाट माय प्रोसेस इज. सो मेरे लिए दोनों ही सेम है इनफैक्ट. तो असर पड़ता है जब नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, दैट टू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अब आपने बोला ना हो गया है, छप गया है दिमाग में, कहीं ना कहीं वो चीजें हो गई हैं. क्या वैसे ही रियल लाइफ में भी रिएक्ट होना शुरू हो जाता है अनकॉन्शियसली? yes it does happen and I totally believe in it यार. वो बिल्कुल होता है. और वो कैसे नहीं होगा, अगर आप अपना काम जानते हो तो क्यों नहीं होगा. ये थेरेपी क्या होती है, अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो, if you have some issues they will tell you to behave in a certain way or try to meditate and अपने इश्यूज को देखो और ध्यान दो.
it's a therapy in a way. The great, that's why sometimes they say the characters like if you play Shiv or if you play any guy who's a saint, it's a therapy. A guy who's this side of the spectrum, who's positive, who's completely positive, and उसके विचार जो भी है, उसके सोच विचार क्या है, अगर वो बहुत अच्छा, तो it's a therapy for you being an actor. So I think वो क्यों नहीं होगा, आप पे फ़र्क बिल्कुल पड़ता है अगर आप नेगेटिव, अगर आप अपना काम जानते हो, अगर आप जोन में जाते हो, इंटरनली आप परफॉर्म करते हो, सब कुछ करते हो, इट डस्ट ऑब्वियसली कहीं तो जाएगा ना यार, आप इंस्ट्रूमेंट है ना, वो इंस्ट्रूमेंट में कहीं तो घुसेगा ना वो, तो बट या वो फिर अपने आप ही वो रंग छोड़ता है जब आप उसको, क्योंकि रंग तो चढ़ जाता है, रंग तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा ना, और रंग को ऐसा तो नहीं है कि मैं घर जाके रंग उतार दूँ। अभी अगर मैंने एक रंग लिया है तो अगर वो मैं दिन भर कर रहा हूँ, उस रंग में हूँ मैं, तो ऐसा नहीं घर जाके मैं एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाऊँगा, नहीं है, वो रंग आपके साथ रहेगा जब तक आपकी शूट रहती है। फिर आपके पास टाइम होता है कि कैसे मुझे ये रंग छोड़ना है और दूसरा रंग चढ़ाना है, तो वो जर्नी होती है। इससे फर्क पड़ता है क्या कि कैरेक्टर लीड है या सपोर्टिंग है? मेरे को याद है मैं फातिमा सना शेख से बात कर रहा था, एंड व्हाट शी टोल्ड मी कि अविनाश, आप चाहे अपने कैरेक्टर को लेके कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन आसपास के लोगों का परसेप्शन आपके कैरेक्टर के हिसाब से आपको डिफाइन करता है। अगर सपोर्टिंग कैरेक्टर है, आपको वो तवज्जो या वो इज्जत नहीं मिलेगी जो आप शायद डिजर्व करते हो, लेकिन अगर आपको उठा के मेन कैरेक्टर में डाल दें, मेन लीड में रख दें, वही सारी चीजें तुरंत चेंज हो जाती हैं। फर्क पड़ता है इससे सेट पे कि आपका रोल कितना है। As in personally or what are you talking? पर्सनली, जैसे फॉर एग्जांपल मी, अगर मेरा मेन लीड है तो शायद आसपास के लोग मुझे वैसे ही ट्रीट करेंगे कि नहीं यार, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टर एज एन कैरेक्टर। बट वही अगर छोटा रोल है जो शायद 2 एपिसोड में एक बार दिख रहा है या पूरी फिल्म में शायद थोड़ी देर के लिए दिख रहा है, तो उस तरह से आसपास के लोगों का yeah, that's the saddest part. I think that's because that's where the insecurity comes in. And then you have to manage it because people will on the set they will judge you, they will see you कि अरे यार वो तो मेन लीड है, I've seen it, अरे मेन लीड आ गया यार, चलो अभी तो मेन लीड आ गया, and they say it, मतलब I've seen it, people saying that obviously some shows मैंने भी किए हैं जो मैं I was not the main lead, but I've heard it, अरे नहीं यार पहले मेन लीड का पहले लो, इसका बाद में लो, नहीं पहले वो उसका मेकअप पहले कराओ, तो ये चीज़ें होती हैं, and you should not be bothered with it. I think as an actor आपको वही एक it's a सेट पे रहना और इन चीज़ों से इफेक्ट नहीं होना, यही तो एक काम है यार हमारा इंडस्ट्री में, और अगर इफेक्ट हो गया फिर आपके काम पे इफेक्ट हो जाएगा, इफेक्ट होगा, तो आई थिंक यू शुड नॉट बी बॉदर्ड विद दीज थिंग्स यार, यू शुड नॉट बी बॉदर्ड, ये तो चीज़ें होती रहती हैं, ये किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने बोला, यू हैव टू बी जस्ट इन योर जोन, डू योर वर्क, गो होम, जो काम करने आए हो काम करके जाओ घर, पैसा ले लो उसका जो भी दे रहे हो और अपना घर जाओ। इन चीज़ों में पड़ोगे तो आपका काम ही खराब हो जाएगा, फंस जाओगे फिर, हाँ फिर इनसिक्योरिटी फंस जाओगे यार आप काम खराब हो जाएगा, फिर आपका अपने टीम को फ़ोन करोगे, अरे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी इन सम अदर डायरेक्शन विच यू शुड नॉट, यू शुड जस्ट फोकस ऑन योर जॉब, जो आप काम करने आए हो वो काम करके घर जाओ। इन सब चीज़ों में पढ़ोगे तो फिर अब वही होता है लोगों के साथ जो इन चीज़ों में पड़ जाते हैं, फिर वो दिखता है, फिर वो क्राफ्ट पे ध्यान नहीं है उनका, फिर वो इन चीज़ों में ध्यान है, वो रील बना रहे हैं, वो फिर या तो अपना वो कर रहे हैं सेट पे, कुछ और कर रहे हैं, ये नहीं कि अपना नेक्स्ट सीन के बारे में सोच लें कि क्या कैसे करना है उसको। आज़ाद के बाद क्या बदला? आज़ाद के बाद यार बहुत कुछ बदला, क्योंकि वो एक एंट्री होती है यार, एक ऐसी इंडस्ट्री में, एक पहाड़ उतर के आए थे, अब नया पहाड़ चढ़ रहे, तो अभी हाँ तो एक एंट्री जोन मिल जाता है यार एक आपको कि यार चलो यार पीपल नाउ नो यू, और आपको अपना काम दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि टीवी में आपका काम अब कोई देखता नहीं है, इंडस्ट्री वाले नहीं देखते, टीवी नहीं देखता कोई। वो टाइम गया यार कि जब पहले टीवी में आपको कोई शाहरुख खान को हेमा मालिनी उठा लेंगी, ही इज़ गुड, वो टाइम गया, टीवी में कोई नहीं देखता, इट्स द रियलिटी, दे विल सी OTT, दे विल सी फिल्म्स। अगर आपको अपना अच्छा काम जो कर रहे हो वो OTT में करो या फिर वहाँ करो, टीवी करना है कर लो, अपने लिए करो एज एन एक्टर, आई एम नॉट सेइंग, बट डोंट एक्सपेक्ट कि नो समबडी विल सी यू एंड एक्चुअली पिक यू अप, वो होगा नहीं। सो दैट्स व्हाई माय होल मोटो वाज टू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग वर्क ऑन OTT एंड फिल्म, सो दैट पीपल हु जिनके साथ मुझे काम करना है और मुझे अपने आप को और एक्सप्लोर करना है और कैरेक्टर्स करने हैं, तो मुझे उस
जोन में काम करना पड़ेगा, उस एरिया में काम करना पड़ेगा, OTT प्लेटफॉर्म पे या फिल्मों में, जहाँ पे वो लोग मेरा काम देखें। क्योंकि टीवी में वो नहीं देखेगा यार, नहीं, कोई नहीं देखेगा। अभी इफ आई वांट विक्रमादित्य मोटवाने टू सी माय वर्क ऑन टेलीविजन, इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। कितने ही एपिसोड्स देखेंगे यार, मतलब कितना कौन ही शो नहीं देख सकता, नोबडी वॉचेस इट यार। इंडस्ट्री, ऑडियंस देखती है, फैंस देखते हैं, आपके घर बैठी ऑडियंस सब देख रहा है, बट इंडस्ट्री थोड़ी ना आप टीवी देख रही है। दैट्स द रियलिटी। एंड तो आपको वो काम, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे अब ये काम मेरे लिए हुआ है 2016-17 के बाद, मुझे लगा कि यार ये जो मैं इतना इंटरनल काम टेलीविजन में कर रहा हूँ, मुझे उस प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए जहाँ पे लोग मुझे देखें, तब मुझे काम मिलेगा ना। मैं यहाँ बैठ के थोड़े सोचता रहूँगा कि मुझे को देख लेगा। अब तो यार you have to hustle, you have to be on the right platform, there are certain things you have to do. So again I started doing hustling, you know, TV से दोबारा hustle शुरू किया। और तो yeah, coming back to Azad, it's a great entry for me because everybody saw the film. Correct. And you know, and appreciated. That's what really really important. And yeah, मेहनत की थी और appreciation मिला, उसके लिए मैं I'm very happy, very thankful. और I got to know Gattu sir, I mean Abhishek Kapoor. Working with him is, you know, he's such a talented guy and he's a legend in himself. उनके साथ काम करने का मौका, और पहली फिल्म में, और क्या मांगूंगा मैं यार। And I think I'm very grateful to have done that role with him and to learn from him on sets, you know। और प्रीमियर होता है, इतने लोग आते हैं, आप डिफरेंट लोग मिलते हैं आपको, जिन्होंने आपको पता है आप एक एक्टर हो लेकिन आपका काम नहीं देखा है। अब वो देखते हैं आपका काम कि अब देखा हमने आपका काम यार, और अब वो देखना चाहते हैं, और ऐसा होता है। सो दैट्स एक अच्छी बात तो है यार वो एक, क्योंकि वो आपको मीडियम मिल जाता है कि यार ये बड़ा पर्दा या सो इट इज़। मतलब मेरे को याद है, मैंने अपने आप को खुद देखा था जब पहली बार 70 mm पे, तो मेरे आंखों में आंसू थे यार, क्योंकि वो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी होगा क्या, कैसे होगा, किसके साथ होगा। इतना था कि हाँ, जो करूँगा अच्छा ही करूँगा, ऐसे फिल्में नहीं शुरू करूँगा मैं कि फॉर द सेक ऑफ इट। इसके पहले कुछ प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी किए? नॉट रियली रिजेक्ट नहीं बोलूँगा, बट आई थिंक व्हेन आई वाज डूइंग टेलीविजन देयर वर सर्टेन ऑफर्स, बट वो डेट्स की वजह से मैनेज ही नहीं हो सकते थे, बिकॉज वी शूटिंग 25-24 डेज अ मंथ एंड इट्स नॉट पॉसिबल। सो वो पॉसिबल ही नहीं है उसके साथ कुछ करना। सो बट दिस हैपेंड, एंड ये हैपेंड, मतलब यही, जैसा कि मैंने कहा 17-18 के बाद आई स्टार्टेड हसलिंग अगेन, मीटिंग पीपल and auditioning with people, and one day I just got a call that he saw your take and he wants to meet you, and that's how it started. पुराना कोई टेक देखा उन्होंने। अजय देवगन के साथ ऑफ स्क्रीन एक्सपीरियंस कैसा था? ऑफ स्क्रीन वाज, ही इज लाइक वो एक thespian है, और वो एक I feel he's like this parent, on the set, because मेरी पहली फिल्म राशा अमान की पहली फिल्म है। He was like the senior most actor on the set, and he was very शांत यार। He was, जैसे लोग कहते हैं कि प्रैंक्स करते हैं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ यार। He was with his, क्या ही करते हैं हमारे साथ यार, मतलब पहली फिल्में हैं, वो हमारे डिस्टर्ब थोड़ी ना करेंगे वो। तो we were all मतलब trying to work hard, being in the zone, and he was also यार, मतलब पहली बार जब मुझे याद है, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, एंड गट्टू सर वाज एक्सप्लेनिंग द शॉट, एंड देन मैं उनके पैर देख रहा था, मैं उनके स्टाइल देख रहा था, मैं उनकी आंखें देख रहा था, और आई वाज सीइंग दैट आई बीन हिज फैन यार। गंगा जल और ओमकारा, सी ऑल हिज फिल्म्स यार, क्या राजनीति, व्हाट फिल्म्स ही हैज डन, एंड आई बीन हिज फैन। एंड मैं उनकी आंखें देख रहा था, मैंने कहा आंखें कैसी हैं यार, चश्मे पहने हुए थे, तो आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग हिम। माय फर्स्ट, मुझे अभी भी याद है जो फर्स्ट मेरा उनके साथ इंटरेक्शन था, ही वाज लाइक दिस, एंड गट्टू सर वहाँ शॉर्ट एक्सप्लेन कर रहे थे, मेरा ध्यान यहाँ जा रहा था, लेकिन आई वाज कमिंग बैक टू इट, ओके सर, ओके, बट इट वेंट ऑफ नाइस, everything went off good, but he takes care of everyone on the set, and he's very committed. Yeah, at this age, he's the kind of stunts he does, horse riding से लेके, कौन कर रहा है यार, कोई नहीं करता अभी ये at that age। सब originally like कोई body double या कुछ था, या he has done mostly by himself only? Yeah, but for most of the scenes he was doing it himself. Okay. Horse riding तो उनको आती है, और वो बहुत अच्छी करते हैं, तो all the shots he gave,
एंड देन अगेन यार मतलब उनसे बेटर द कैट किसी को अगर कास्ट कौन है, कोई नहीं कर सकता यार। वो आंखें आंखें बोलती वो हैं। आंखें यार। एंड सो या इट वाज लवली टू वर्क विद हिम। ही टेक्स केयर, ही यू नो no air or as such ki yaar ki I'm Ajay Devgan or something. He just quietly sits, listen to the shot, goes, gives a shot, goes back, nothing else. And that's so nice to see that. It's so inspiring. रिव्यूज का कितना फर्क पड़ता है? जैसे अभी चमक आई, लाइक वी वर डिस्कसिंग, बहुत अच्छे रिव्यूज मिले। आजाद आई, आपकी कैरेक्टर को बहुत तारीफ मिली, बट आई डोंट थिंक सो किसी भी एक्टर के लिए बहुत ज्यादा कांस्टेंट रहेगा। लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जैसे हम अप और लो की बात कर रहे थे ना, हाइज एंड लोज की, रिव्यूज कितने मैटर करते हैं? Yeah, it does matter now. तो अब it shouldn't. I mean, as a human, it does. As an actor, आपको validation, आप खुद कितना भी कोशिश कर लो यार कि मुझे validation नहीं चाहिए यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता है यार, बट वो चाहिए होता है। आप बार बार जाके देखते हो क्या रिव्यू आया है। एंड yeah, it is. I try. I will at least one day. I want to achieve that state जहाँ पे मुझे इन चीज़ों से फ़र्क ना पड़े। To be very honest, कि जब मैं एक समता भाव में आ जाऊँ जहाँ पे मुझे फ़र्क ही ना पड़े, मैं अपना सिर्फ काम करूँ। लेकिन अभी ऐसा स्टेट है नहीं। अभी मैं देखता हूँ रिव्यूज़ और मुझे फ़र्क पड़ता है क्या अच्छा आ रहा है, क्या आ रहा है। और या आई एम ट्राइंग कि मैं वो स्टेट से निकलूँ और अपने ऊपर और काम करूँ कि वो स्टेट में ना रहूँ, क्योंकि as an artist, it shouldn't bother you. You should just do your work, go home, do your work, go home. इन चीज़ों के चक्रों में पता नहीं यार, मैं फंसा हुआ हूँ। I'm sure हर कोई फंसा हुआ है, but ideally I don't want to really get affected by it, but I do get affected right now. जितने कैरेक्टर्स रहे हैं उसमें से किसी के लिए कोई सबसे प्यारा रिव्यू याद है? किसी का भी कोई कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कोई मिला हो, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो फैन का हो, जो छप गया होते ना यार, कुछ चीजें छप जाती हैं। Yeah, right now for Chamak 2, my dad, my brother, he specially called me up रात को 3 बजे उसने शो खत्म किया, binge watch किया, and he called me, मैं सो रहा था, and he called me, उठ। तो मैंने कहा उठ रहा हूँ, रुक जा, मुझे just give me some time। फिर मैं उठा तो मेरे को पता नहीं क्या हो गया, रात को 2:30 बजे कॉल कर रहा है, तो लाइक उठ। मैंने कहा क्या हुआ बता। तो कह रहा तूने ये जो किया है ना, ये तेरा आज तक का बेस्ट काम है। And it's like मुझसे रहा नहीं गया। I couldn't wait for tomorrow morning. I'm telling you right now, this is your best work till date. Be proud of it. And my brother called me up like this, and it'll stay with me यार। रात को उठा के उसने मुझे स्पेशली बोला। So yeah, it is special lately. मुझे कोई फैन मोमेंट बताओ ना, क्योंकि जर्नी इतनी अच्छी रही है, इतनी लंबी रही है, टीवी, OTT, फिल्म, बहुत सारे फैंस मिलते होंगे ना, बहुत अलग अलग तरीके से प्यार जताते होंगे। कुछ का बहुत शायद क्रेजी भी रहा होगा जो नहीं सोचा होगा, कुछ का बहुत क्यूट रहा होगा। कोई फैन मोमेंट यार रहे, अब मुझे ऐसा याद नहीं है, बट हाँ यार, आई मीन I remember once that I've told this many times, but that's the strangest fan moment. I was doing the show called Doli Hermano ki on Z, and I went to Shirdi, and वहाँ पे कुछ एक couple था, तो the husband came up to me like, this is my wife, please act like Samrat and act like, and and उसको डांट के दिखाओ। मैंने कहा पागल हो गए। मैंने कहा you mad or something, दिमाग खराब है आपका। मैंने कहा जाओ जाके पूजा करो, जिसलिए आए हो करने आओ। तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा थैंक यू सो मच। बट they some people starts feeling that some I feel not right now, वो 2015-16 की बात है। अभी तो लोग बहुत समझदार हो गए हैं, क्रिटिकल हो गए हैं, स्मार्ट हो गई है आई थिंक। बट स्टिल एक तबका अभी भी है जो अभी भी वो टीवी जो देख रहा है और उनको अभी भी अनुपमा ही लगती है, उनको अभी भी वो किरदार ही लगता है। वो अभी भी एक तबका है, वो है करेक्ट, और उसी पे टीवी चल रहा है। ऑनेस्टली वही लोग हैं जो टीवी देख रहे हैं और जो किरदारों को जो कनेक्ट हो जाते हैं किरदारों के साथ, रोज देखने को मिलता है अपना फेवरेट किरदार। आपको लगता है कि आज से करीब 1 दशक बाद या 15 साल बाद शायद टीवी खत्म सा हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह से हम सबका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारे पास शायद एक कांस्टेंट टाइम नहीं है कोई एक कांस्टेंट शो देखने के लिए। या तो हम उसको OTT पे देखते हैं, या फिर हम फिल्म्स या वेब सीरीज वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हैं।
I don't know यार, वो see इंडिया अगर आप अगर आप छोटे शहरों में जाओगे तो आई थिंक टीवी अभी भी एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है, और वो रहेगा मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल रहेगा, क्योंकि वो चलता है, वो घर में एक एंटरटेनमेंट टाइम होता है सबका, और वो फैमिलीज देखती हैं, वो लेडीज़ देखती हैं वो शो, जो घर की, और इवन मेल्स दे ऑल्सो वॉच इट. But at the same time, this OTT obviously coming on phones and TVs as well. But I feel that I don't know. मेरे पास सवाल का जवाब नहीं कि क्या होने वाला है और क्या होगा. मुझे I'm not that analytical कि क्या हो सकता है क्या नहीं. अभी जो मुझे लगता है कि हाँ TV is there. People watch a lot of TV, and at the same time there's an audience who watches OTT and films. But TV or OTT, yeah, they will be, they are surviving, they are thriving at the moment. TV एक ऐसी इंडस्ट्री जो I think if you see that they are not affected by anything else. वो continuously काम कर रहे हैं और अभी तक काम चल रहा है. कोई ऐसा नहीं है कि TV में कुछ इफेक्ट हुआ है. Last 1 year, if you see, the industry has gone through OTT and films, but TV is been going on. There is nothing which has affected. कोई फर्क नहीं, चल रहा है, वो लोग कर रहे हैं अपना, चल रहा है. So अभी भी चल रहा है. जैसे आप अभी एंटर हुए थे, लाइक वी मेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई सॉ दैट बियर्ड एंड आई आस्क्ड यू कि ये नया प्रोजेक्ट है क्या? तो कुछ बता सकते हो, इजाजत है, क्योंकि यू आर लुकिंग वेरी अमेजिंग. अरे वाह, बहुत थैंक यू, कड़क लग रहे हो आप. थैंक यू. थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो है एज अ ऑडियंस भी, तो कुछ इजाजत है इसके बारे में बात करने की? Yeah, there is a project which I haven't really disclosed अभी तक, तो I won't be able to talk about. It's a film, it's a web series, और इतना तो आई थिंक शायद बता ही सकते हो. क्यों जानना है तुमको? क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं नहीं, शायद जितने ये लोग देख रहे हैं ना वो सब एक्साइटेड होंगे. यार है कुछ. You will come to know. I will let you know. Done. जब वो आएगा तब we'll talk दोबारा for that only. Yeah, and it's it is something. It's one of the best characters which I'm going to pull off. I'm trying to. मतलब उसका अगर 1% भी मिल जाए तो. But yeah, I won't be able to tell you what is it. But I understand. बहुत सारे clause होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. अभी तक क्योंकि कुछ रिवील नहीं कर सकता मैं. ठीक है, जब वो रिवील होगा तब हम दोबारा बात करेंगे. Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade.